गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं हमारा राजनीति शास्त्र में संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, अर्थात जो मीडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति मीडियम से हुई है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हम संचार के जो माध्यम होते हैं उनके माध्यम से हमारे समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो ऐसे संसाधन हैं जिनसे प्रत्येक जो व्यक्ति है वो परिचित होता है, ये इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इन्हें मास मीडिया या जनसंचार के साधन कहा जा सकता है। संचार माध्यम और तकनीक, तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना ही कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इनके प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदल रही है, अर्थात धीरे धीरे परिवर्तन इनमें होता जा रहा है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा कर सकते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि यह नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक का किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती रहती है। अर्थात इनमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को भी देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अर्थात जो टीवी होता है उस टीवी के माध्यम से पूरा संसार जुड़ गया है, अर्थात कहीं की भी जो घटना होती है उसको हम टेलीविज़न में आसानी से देख सकते हैं। संचार माध्यम और धन, जनसंचार का उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम में निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन हैं, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हम ओवर के बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे
के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु को खरीदेंगे। अर्थात जो विज्ञापन है वो हमको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि हम उन विज्ञापनों को देखें और देखकर ऐसी की ऐसी वस्तुएं खरीदने की कोशिश करें। जब वस्तुएं खरीदी जाएगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है।